नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल थैंक्स एजुकेशन में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि आज हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का आज हमारा 5वां क्लास है और हम टाइप एच पर बात करेंगे। जिस किसी विद्यार्थी ने हमारा पुराना वीडियो नहीं देखा वो चैनल पर विजिट कर हमारा पुराना वीडियो देख सकता है, और जो थैंक्स एजुकेशन फैमिली का सदस्य बनना चाहता है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। जरा देखना क्वेश्चन, कितने अच्छे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर जो बनते हैं। टाइप एच आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होगा, जो आपको एग्जाम के अंदर बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा। ठीक है ना। देखते हैं क्वेश्चन किस किस प्रकार क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक व्यक्ति 3/4 वस्तुओं को 12% के लाभ पर बेचता है, बची हुई वस्तुओं को 8% की हानि पर बेचता है। लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करें। देखना कितना अच्छा क्वेश्चन है भाई। आपके सामने क्या कहा, एक व्यक्ति 3/4 वस्तुओं को, तो आपके पास एक भिन्न दिया भाई, ठीक है ना। आपके पास एक भिन्न दिया, आपके पास एक फ्रैक्शन दिया 3/4। मुझे नहीं पता टोटल वस्तु कितनी थी। तो जब भी आपको इस प्रकार से देगा क्वेश्चन भिन्न की फॉर्म में, तो आप उसके हर को ही क्या मान लेना, आप उससे वस्तु मान लेना, उसके हर को ही। जैसे ही आपने उसके हर को वस्तु माना तो टोटल वस्तु कितनी होगी भाई। आपके पास जो टोटल वस्तु हुई आपने कितनी मान ली, वो 4। ठीक है जी। आपने जो टोटल वस्तु मानी वो 4 मानी। तो अभी क्या कह रहा है कि 4 वस्तुओं में से मैंने निकाल दिया कितना, 4 का 3/4। तो आप मुझे ये बताओ, जैसी टोटल वस्तु 4 थी, 4 में से 3/4 वस्तुओं को, यानी कितनी वस्तुओं को, 3 वस्तुओं को किससे बेचता है, वो 12% के प्रॉफिट पर बेचता है, यानी कि 12% के प्रॉफिट पर इसने बेच दिया। अब मुझे ये बताओ, 4 में से 3 इधर बेच दी, तो 4 में से 3 इधर बेचने से बची कितनी, 1। ठीक है ना। तो इस एक वस्तु को किस हिसाब से बेच रहा हो, 8% के लॉस से। तो माइनस दिखा दे मैंने कि लॉस कर रहा भाई, ठीक है ना। तो अभी मुझे ये बताओ, 3 वस्तुओं पर, अरे प्रत्येक वस्तु पर 12 का प्रॉफिट, तो 3 वस्तुओं पर कितने का, 36 का प्रॉफिट। ठीक है ना भाई। आए कितना, 8 एकम 8 का लॉस। ठीक है ना। तो अभी आप मुझे ये बताइए टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा। तो आप मुझे बताएं कि टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा। अरे देखो इधर 36, तो अभी आप मुझे ये बताएं, अरे 36 का प्रॉफिट हुआ 3 वस्तुओं पर, 8 का मुझे धक्का लगा, तो यानी कि मुझे प्रॉफिट कितना हुआ टोटल। अरे मुझे प्रॉफिट जो टोटल हो रहा वो 28% का हो रहा। ठीक है ना। आपको पता लग गया कि 28% का प्रॉफिट हो रहा, लेकिन प्रत्येक का अगर मैं पूछूं तो ईच, यानी कि प्रत्येक का अगर मैं प्रॉफिट पूछूं तो देखो, अरे 28 का प्रॉफिट, अरे 28 का प्रॉफिट किस पर, टोटल वस्तु कितनी है, 4। तो 4 सत्ते 28, यानी कि प्रत्येक वस्तु पर कितने का प्रॉफिट है, 7% का। बात समझ में आई। देखना, 4 वस्तु थी, 4 वस्तु आपने बेच दी। देखो इसमें से 4 में से आपने 4 में से 3/4 निकाला, यानी कि 3 वस्तु आपने 12% के प्रॉफिट पर बेच दी, तो आए कितना, 36%। अब ये बताओ, 4 में से 3 इधर बेच दी, तो 4 में से आपने 3 निकाले, कितना बच गया, 1। यानी कि एक जो वस्तु आपने 8 के लॉस पर बेच दी, तो आया 8% का लॉस। तो आप मुझे ये बताओ, आपको तो अब भी प्रॉफिट हो रहा भाई, ठीक है ना। अरे 36 में से आपने लॉस निकाल दे, तो अब ये आपको प्रॉफिट हो रहा 28 का। अरे 28 का प्रॉफिट हो रहा, तो मुझे ये बताए वस्तु कितनी थी, वस्तु टोटल 4 थी ना। तो प्रत्येक वस्तु पर जो प्रॉफिट होगा वो कितने का होगा जी, 7%। आया जी समझ में, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से हम प्रॉफिट लॉस निकालते हैं। एवरेज की फॉर्म में ही हमेशा प्रॉफिट लॉस निकलता, ठीक है ना। मान लो आपके पास 10 एप्पल है, 10 में से आपने 5 पर प्रॉफिट लिया, 5 पर आपने नुकसान ले लिया, ठीक है ना। तो आप सभी वस्तुओं का देखोगे ना भाई, ना कि एक एक वस्तु का, इस प्रकार से, ठीक है ना। एक कोई भी व्यक्ति अगर सामान बेचेगा तो अपने पूरे वैल्यू पर, पूरे सामान पर ही प्रॉफिट लॉस निकालता है, ठीक है ना। तो प्रत्येक वस्तु पर, यानी कि पूरी की पूरी वस्तु पर जो प्रॉफिट हो रहा, कितने का हो रहा, वो 7%। आया जी। अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है ना। देखना क्वेश्चन नंबर 2, एक व्यक्ति 3/7 वस्तुओं को 10% के लाभ पर बेचता है, बची हुई वस्तुओं को 12% की हानि पर बेचता है। लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करें। देखना अच्छा भाई, कितना अच्छा क्वेश्चन है। अभी आप मुझे ये बताएं कि अब इस बारे में क्या दिया उसने, फ्रैक्शन, यानी कि उसने वस्तु कहा कि 3/7 वस्तुओं के बारे में, ठीक है ना। जब भी इस प्रकार से भिन्न की फॉर्म में देगा ना क्वेश्चन, तो आप उसका जड़ पकड़ लो। तो जड़ आपने पकड़ा तो ये टोटल आप कितना मानोगे, वस्तु 7। तो आप अपनी साइड से वस्तु मान लेना कि सर जो वस्तु है अपनी साइड से आप 7 मान लो। बोलो समझ में आया क्या। जैसे मैंने अपनी साइड से 7 वस्तु माना, तो देखो 2 प्रकार से वस्तु बेचा उसने, ठीक है जी। क्या कह रहा हो कि 7 का आपने 3/7 निकाला, ठीक है जी, तो आया कितना, 3 वस्तु। ये जो 3 वस्तु है उसने किस हिसाब से बेच दिया, 10% के प्रॉफिट पर। चलो जी, प्रत्येक वस्तु पर 10 का प्रॉफिट, तो 3 वस्तुओं पर कितने का प्रॉफिट, 30% का प्रॉफिट। बात समझ में आई, ठीक है ना। अब आप मुझे ये बताइए, 7 में से आपने 3 बेच दिया इधर, तो बच गया कितना, इधर 4 आया जी। और 4 वस्तुओं को आप नुकसान पर बेच रहे, कितने के, 12% के नुकसान पर। तो आप मुझे ये बताओ 4 वस्तुओं पर कितना नुकसान होगा, 12 चौक 48। 4 वस्तुओं पर 12 के लॉस के हिसाब से, यानी 48 का लॉस। तो ये बताओ 30 का प्रॉफिट 48 का लॉस, 30 का प्रॉफिट 48 का लॉस, तो अभी भी आपको लॉस हो रहा। तो अभी आपको लॉस हो रहा, वो लॉस कितने का हो रहा, वो 48 में से मैंने निकाल दिया कितना, 30, क्योंकि 48 का लॉस हो रहा, 30 का प्रॉफिट तो कवर कर दिया उसने। तो आपको पता लगा कि आपको 18% का लॉस हो रहा है, ठीक है ना। लेकिन वो पूछ रहा पूरे के पूरे सामान पर, यानी कि सारे के सारे सामान पर आपको लॉस कितने का हो रहा। तो मुझे ये बताओ प्रत्येक सामान पर आपको लॉस कितने का हो रहा, यानी कि ईच के बारे में बात कर रहा वो भाई, प्रत्येक के बारे में बात कर रहा। तो अभी आप मुझे ये बताओ 18% का लॉस कितनी वस्तुओं पर, 7 वस्तुओं पर। तो आपने 7 से भाग लगा दिया से भाई, 7 दूनी 14, बच गया 4, 4 ऊपर 7 नीचे। तो यही क्या होगा, आपका आंसर होगा कि आपको प्रत्येक सामान पर, प्रत्येक वस्तु पर, यानी कि पूरे सामान पर आपको 2 से 4/7% का क्या हो रहा, नुकसान। ठीक है जी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करना, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखना भाई, कितना अच्छा क्वेश्चन। एक व्यक्ति आधी वस्तुओं को 23% के लाभ पर बेचता है, शेष के आधे को 16% की हानि पर बेचता है, बची हुई वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचता है। लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करें। देखना कितना अच्छा क्वेश्चन है भाई ये भी। अभी आप मुझे ये बताएं, क्वेश्चन के अंदर आपको 2 प्रकार से दिया इसने, क्या कि आधी वस्तुओं को और आधी वस्तुओं को, इस प्रकार से, ठीक है ना, कि आधी वस्तु और आधी वस्तु को इस प्रकार से क्वेश्चन के अंदर कह दिया जी। अभी आप मुझे ये बताइए, जब आधी आधी वस्तुओं को उसने कहा तो मैं वस्तु कितने मानूं, तो वस्तु हमेशा लेते हैं किस प्रकार से, इनका हर आप ले लेते हो। और जैसे अगर सिंगल फ्रैक्शन होगा तो एक आपने हर ले लिया, लेकिन यदि डबल फ्रैक्शन होगा या तो कर लो उसकी गुणा और या ले लो उसका एलसीएम। एलसीएम तो इनका दोनों का बराबर होगा, तो मैं अपनी साइड से 2 दूनी 4, तो मैंने वस्तु कितनी मानी, 4। क्यों वस्तु 4 मानी, अभी आपको रीजन बता देता हूं भाई। टोटल वस्तु 2 दूनी 4, आपने 2 दूनी 4, ठीक है। तो आपने वस्तु जो मानी, आपने टोटल जो वस्तु मानी वो कितनी मानी, 4, ठीक है जी। अब 4 वस्तु आपने मान ली, 4 को किस प्रकार से बेच रहा भाई, वो इस प्रकार से बेच रहा भाई कि 4 वस्तु थी, 4 वस्तु का आधा कितना होता है भाई, 2 वस्तु। आज ये जो 2 वस्तु है, इन्हें वो किस हिसाब से बेच रहा है, वो 23 के प्रॉफिट से बेच रहा है।
आया जी। 23 दूनी 46, यानी कि 23 के हिसाब से दो वस्तुओं पर 46 का प्रॉफिट। तो 4 में से 2 इधर आया तो बचिए कितना, इधर 2 आया जी। तो वो उसने क्या कहा कि 4 में से आधी वस्तुओं को 23 के प्रॉफिट पर यानी कि 46 के प्रॉफिट पर, बची हुई जो वस्तु है तो उसके आधे को, ठीक है ना। तो इसका 2 है, 2 का आधा कितना होता है, 1 और 1, आधा आधा कर दिया भाई। पहले प्रकार से कैसे बेच रहा हो, वो पहले को बेच रहा कितने के लॉस से भाई, 16 के लॉस, यानी कि पहली वस्तु को 16 के लॉस से, यानी कि 16 एकम 16 का लॉस हो गया भाई, आया जी। दूसरे क्या कर रहा हो, करे मूल्य पर बेच रहा, यानी कि कॉस्ट प्राइस पर बेच रहा। जब कॉस्ट प्राइस पर पूरा वस्तु बेचता है तो अभी आप मुझे ये बताइए ना, तो आपको प्रॉफिट होता है। अरे जितने का आपने खरीदा उतने में ही आपने बेचता, तो आपको प्रॉफिट लॉस कुछ होगा क्या, नहीं। तो यानी कि 0 प्रॉफिट लॉस आया। तो 0 का आपने गुणा करा तो 0 ही आएगा भाई। तो अभी आप मुझे ये बताइए, अरे 46 का प्रॉफिट इधर, 16 का लॉस इधर और 0 ये रहा प्रॉफिट लॉस। तो अभी भी आपको दिखाई दे रहा होगा कि मुझे अब भी प्रॉफिट हो रहा भाई, हो रहा ना भाई। तो मुझे ये बताओ, 46 ये रहा, 46 का आपको प्रॉफिट हुआ, 16 का आपको नुकसान हुआ, तो अभी भी आपको प्रॉफिट हो रहा भाई। प्रॉफिट कितने का हो रहा है ये आपको, 30% का, ठीक है ना। 30% का आपको प्रॉफिट हो रहा। तो अभी आप मुझे बताओ, अरे आपके पास वस्तु कितनी है, आपके पास वस्तु है 7, तो 30 का प्रॉफिट 4 वस्तुओं पर, 30 का प्रॉफिट 4 वस्तुओं पर, तो प्रत्येक का प्रॉफिट कितना होगा, अरे प्रत्येक का प्रॉफिट जो होगा, मुझे ये बताओ कितना होगा प्रत्येक का प्रॉफिट। अरे 30/4, 4 से डिवाइड करो, 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, और बच गया कितना भाई, बच गया 2, पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ, 4 बजे 20, तो आया कितना, आपका आया 7.5% आया जी। आपका आंसर आया 7.5%। तो यही क्या होगा, आपको पूरे वस्तु पर आपको प्रॉफिट लॉस होगा। ये क्वेश्चन समझ में आया ना भाई, ठीक है ना। अब देखते हैं अगला टाइप, टाइप देखते हैं HI, टाइप आई, टाइप आई क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं भाई। ये भी आपके लिए क्या होगा, बहुत ही अच्छा इंपोर्टेंट फैक्ट वाला क्वेश्चन होगा, जो इसी से रिलेट है भाई। देखना जरा क्वेश्चन, ये इसी पर आधारित क्वेश्चन है, जरा देखना किस प्रकार से क्वेश्चन है, ठीक है ना। एक व्यक्ति ने 3/5 वस्तुओं को 12% की हानि पर बेचा, वह शेष वस्तुओं को कितने पर बेचे ताकि उसे व्यापार में 10% का लाभ हो जाए। देखना कितना अच्छा क्वेश्चन है। अभी मैंने आपको बताया कि वस्तु कितनी मानने का, अरे वस्तु आप हमेशा मानना उस फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग। तो फ्रैक्शन कहा इसने 3/5, ठीक है ना। तो यानी कि 3/5 इसने भिन्न दे दिया, तो यानी कि वस्तु कितनी मानोगे आप, 5। तो मुझे ये बताओ, टोटल वस्तु आप हमेशा किसी भी भिन्न के हर को देखते हुए मानते हैं, ठीक है ना। तो अभी आप वस्तु कितनी मानोगे कि लेट्स वस्तु कितनी, टोटल 5 वस्तु। बात समझ में आई कि आपके सामने टोटल 5 वस्तु थी, और वस्तु किस प्रकार से बेच रहा हो, 2 प्रकार से बेच रहा। 5 का सबसे पहले क्या कहा उसने, 5 का 3/5 निकालना। 5 का 3/5 आपने निकाला, तो 5 से 5 घट गया, तो आया कितना, 3 वस्तु, ठीक है जी। तो अब मुझे ये बताओ, 5 में से 3 वस्तु इधर बेच दी, तो 5 में से 3 बेच दी, तो बची कितनी भाई, 2 वस्तु, ठीक है ना। आपसे क्वेश्चन में क्या कहा कि 5 में से जो 3 वस्तु है आप क्या बेच रहे, लॉस से बेच रहे। कितने के लॉस से बेच रहे आप, 12% के लॉस। तो मुझे ये बताओ, 3 वस्तुओं पर कितने का लॉस होगा, 12 या 36% का लॉस। तो 3 वस्तुओं पर कितने का लॉस, 36 का लॉस आया जी। अब वो क्वेश्चन के अंदर ये कह रहा
कि मैं इन बची हुई वस्तुओं को कितने में बेचूं, मैं इन बची हुई वस्तुओं को कितने में बेचूं ताकि मुझे पूरे के पूरे व्यापार में 10% का प्रॉफिट हो जाए। अब आप मुझे ये बताओ टोटल कितनी वस्तु है, 5 वस्तु, पूरी की पूरी वस्तुओं पर 10% का प्रॉफिट लेना चाह रहा, तो अभी आप मुझे ये बताएं, अरे जैसी वो पूरी की पूरी वस्तुओं पर 10% का प्रॉफिट लेना चाह रहा तो 5 वस्तुओं पर 10 के हिसाब से कितने का प्रॉफिट है, अरे 10 के हिसाब से पूरा का पूरा जो प्रॉफिट लेना चाह रहा हूं कितने का लेना चाह रहा भाई, 10 पंजे 50 का प्रॉफिट आया जी। ये आपको समझ आ गया होगा कि वो टोटल जो प्रॉफिट लेना चाह रहा वो 50% का लेना चाह रहा, लेकिन अरे जैसे ही इसने 10 का प्रॉफिट पूरी की पूरी 5 वस्तुओं पर लिया तो वो कहना चाह रहा तो मैं बची हुई वस्तुओं को कितने में बेचूं, अरे मुझे ये बताओ जैसे ही आपको 36 का यहाँ पर लॉस हो गया तो ये 36 तो लॉस कवर करेगा ना भाई, जैसे ये 36 लॉस कवर होगा तभी तो आप 50 का प्रॉफिट ले पाओगे। तो बची हुई वस्तुओं को बेचना, 36 का लॉस सबसे पहले कवर करना होगा इस प्रॉफिट के साथ साथ। तो अभी आप मुझे ये बताओ, अरे 50 का प्रॉफिट तो आपको चाहिए ही चाहिए, ठीक है ना, और 36 का ये लॉस भी कवर करना, यानी कि 36 अधिक में और आपको बेचना होगा। तो मुझे ये बताओ अभी आपको बेचना कितना होगा, 86%, ठीक है ना, यानी कि आपको 86% में इन दोनों वस्तुओं को बेचना होगा। तो प्रत्येक वस्तु के बारे में यदि मैं बात करूं तो देखो प्रत्येक वस्तु के यदि मैं बात करूं तो रिमेन जो वस्तु के बारे में बात कर रहा कि बची हुई वस्तुओं को, अरे देखो 86 के प्रॉफिट पर मैं बेचना चाह रहा, तो बची हुई वस्तु का यानी प्रत्येक वस्तु को मैं कितने के प्रॉफिट पर बेचना चाह रहा, 2 से डिवाइड कर दिया तो आया कितना भाई, 43%, ठीक है ना, यानी कि दोनों वस्तुओं को मैं 43% के प्रॉफिट पर बेच दूंगा, तब जाकर मुझे पूरा का पूरा व्यापार में 10% का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ठीक है जी, बात समझ में आई। एक क्वेश्चन और देखना इस प्रकार से, दोबारा से देख लो क्या क्वेश्चन के अंदर बताया। वस्तु टोटल 5 थी, 5 में से 3 वस्तु 12 के लॉस से यानी कि 36 का लॉस हुआ, बची हुई 2 वस्तु है, इन 2 वस्तुओं को बारे में वो बोल रहा भाई, ठीक है ना, कि इन वस्तुओं को मैं कैसे बेचूं ताकि मुझे क्या हो जा, प्रॉफिट हो जा पूरे व्यापार में 10% का। तो क्या रहा ना चिल्ला के भाई, तो 10 का प्रॉफिट 5 वस्तुओं पर 10 पंजे 50% का प्रॉफिट। तो अभी आप कह रहे हैं कि 50 का प्रॉफिट तो मुझे चाहिए ही भाई, 50% का प्रॉफिट तो चाहिए ही, लेकिन ये लॉस कहाँ जाएगा भाई, तो ये लॉस तो कवर करना होगा ना, अरे लॉस कवर करना होगा यानी कि 50 से अधिक में बेचना होगा, यानी कि आप 86 में बेच दोगे। तो 86 में तो आप टोटल ले रहे ना उन 2 वस्तुओं पर, अरे 86 तो आप टोटल ले रहे 2 वस्तुओं पर, तो प्रत्येक वस्तु का हमेशा निकालते हैं। तो मुझे ये बताओ 86 का प्रॉफिट 2 वस्तुओं पर तो आया कितना, 43। तो यानी कि प्रत्येक वस्तु को आप 43% के प्रॉफिट पर बेचोगे, तब जाकर आपका ये क्या होगा, प्रॉफिट आपको प्राप्त होगा। क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5।